हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्प पर आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। सभी को वेरी गुड इवनिंग। निकी कुमारी वेरी गुड इवनिंग। सूरज वेरी गुड इवनिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। चलिए तो इस सेशन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों ए तथा बी के बीच की जो दूरी हमें दी गई है 25 किलोमीटर है। मापनी पर इस दूरी को आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। 1 किलोमीटर तक की दूरी माप सकने के लिए आपको विकर्ण मापनी बनानी है। इस मापनी पर 84 किलोमीटर की दूरी को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये आपका इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या करना है? डायगोनल स्केल को आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें आपको ये डायगोनल स्केल आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो इसमें सबसे पहले आप इसमें क्या निकाल सकते हो? आरएफ आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आरएफ इसमें आप देखो कि हमें टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है? 25 किलोमीटर और बोल कितना रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो हमें आरएफ हमें पता है क्या होता है? मैप पर मापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो रेशियो होगा यही हमारा क्या है? आरएफ कहलाता है। तो ये हमारा मैप पर कितना रिप्रेजेंट करना है? हमें 3 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है? 25 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस हमारी ये हो गई। सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाइए और सभी लोग इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आपको क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या आ जाएगा? आरएफ की वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें किलोमीटर को किसमें हमें चेंज करना है? मीटर में। और मीटर को हम किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 25 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3/25 इंटू 10 की पावर 5 आपका इसमें बचेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आरएफ आ जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए इसमें हमारा आरएफ कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर? करो फटाफट से सभी लोग सॉल्व। तो इसमें हमारा आरएफ आ जाएगा 1/83333.33। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम लोग ने पिछले सेशन में कवर किया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? ये तो हमारा आरएफ निकल आएगा। अब बारी आती है कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या लेना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें क्या लेना है? इस वाले क्वेश्चन में हमने जो लेंथ ऑफ स्केल लिया था, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी रहती है तो उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कितना है? लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कैसा निकालना है? अब मैक्सिमम डिस्टेंस देख लो, ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमारा किसके बराबर है? 25 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसमें मान लें कि जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो इसमें हम अगर निकालें कि इसके लिए 15 सेंटीमीटर के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगी, तो 15 सेंटीमीटर के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो आएगी 125 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम 3 से 15 सेंटीमीटर आ रहे हैं, यानी कि हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। और जब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 125 किलोमीटर। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर है। ठीक है, वो हमारा कितना है? 125 किलोमीटर है। बस इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें आप 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और इसमें आपको 125 पार्ट्स करना है। ठीक है, यानी कि 125 का मतलब क्या है कि एक सेक्शन आपका जैसे 0, 25, 50, 75 इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है? कंसीडर्ड आपको इसमें करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको इसमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलवे ट्रेन है जो 1.2 किलोमीटर पर मिनट की गति से जा रही है। इसके लिए आपको क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको इसमें दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसमें आपको दिया गया है 1/25,000 की मापनी बनाई है, जिसमें मिनट तथा सेकंड को क्या करना है, हमें इसमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसमें हमें किसको प्रदर्शित करना है, सेकंड और मिनट में। इस मापनी पर 4 मिनट और 27 सेकंड के समय के दौरान ट्रेन द्वारा चली गई दूरी को आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपका इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। 125 समझ में नहीं आया, देखो ये हमने क्वेश्चन पिछले सेशन में किया हुआ था, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप देखो, सबसे पहले हमें इसमें आरएफ तो सभी को आ गया होगा ना, कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हमने लगाया हुआ है ये आ गया हमारा आरएफ। अब इसके बाद आता है मैक्सिमम डिस्टेंस और लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि जब तक हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं पता होगा तो तब तक हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल का तो फॉर्मूला यही होता है कि आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस का दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है। तो जब इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम लेंथ ऑफ स्केल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अगर दो सिटी के बीच में इतनी डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है, और इसको हम जो मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने लेंथ ऑफ स्केल इसमें अज्यूम किया है कि 15 सेंटीमीटर है। क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फिक्स है। यानी कि अगर आपको सिंपल स्केल में अगर आपको नहीं दिया गया है मैक्सिमम डिस्टेंस तो भी आपको 15 सेंटीमीटर ले लेना है, और अगर डायगोनल स्केल में अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो भी आपको इतना ही क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें कंसीडर करना होता है। तो अगर हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, लेकिन हमें कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर, ये हम लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर। तो 3 से अगर हम 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 3 से अगर हम 15 सेंटीमीटर यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा, किलोमीटर में भी तो चेंज होगा। ये हमारा 3 सेंटीमीटर के हिसाब से है, ये हमें 15 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना है। जो हमें डायगोनल स्केल बनाना है वो हमें 15 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना है, क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को यही कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। अगर आप देखो मैक्सिमम डिस्टेंस में आप ये वैल्यू को रखोगे ना लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए, तो आपकी एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, आपकी यही वैल्यू आएगी, 15 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ही आएगा। और इसमें देखो 3 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी तो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 125 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर बराबर हमारा आ जाएगा 125 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको इसमें समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इसमें आपको सेकंड और मिनट में क्या करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें आरएफ तो दिया ही गया है, तो हम इसमें आरएफ लिख लेते हैं। कितना दिया गया है, 1/25,000। ठीक है, ये हमें इसमें दिया गया है। अब बारी आती है इसमें क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस की। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें हमारी क्या हो जाएगी। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ये बोल रहा है कि जो मिनट और सेकंड दोनों को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आपको ये तो डिस्टेंस क्या करना है, जब आप इसमें स्केल को बना लोगे तो आपको इस डिस्टेंस को क्या करना है, इसमें आपको मार्क करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें मान ले कि जो सबसे ज्यादा जो टाइम दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये ट्रेन कवर कर रही है
4 मिनट 27 सेकेंड, 4 मिनट 27 सेकेंड क्या कर रही है ये, यहाँ पर आपको इतनी डिस्टेंस को जो है कवर आपको करना है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि जो ट्रेन है वो इतनी पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से इतने किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रही है, ये रन कर रही है। तो अगर हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालना हो, अगर हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालना हो तो इसमें हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे हम इसमें निकालेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा, कैसे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, क्या किसी को कोई आइडिया है कैसे इसमें हम मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालेंगे? कोई भी बता सकता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस इस क्वेश्चन में कितना आएगा? इस क्वेश्चन को देखो, एब्जॉर्व करो, इस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन में हम कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूरी हम कितना यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, और वो आपको रिप्रेजेंट किस में करना है, वो आपको करना है मिनट और सेकेंड में। यानी कि आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस लोगे वो आपको किस में लेना है, मिनट में आपको लेना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है वो आपको किस में लेना है, मिनट में आपको इसमें लेना है। तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टेंस ले सकते हैं? क्या हम इसके 5 मिनट ले सकते हैं? क्या हम इसमें 5 मिनट ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस कवर कितना कर रही है, 4 मिनट, 4 मिनट और 27 सेकेंड, 4 मिनट 27 सेकेंड ना लेकर अगर हम पूरा इसमें इससे ज्यादा अगर हम ले ले, पूरा मान लो कि 5 मिनट तक, ठीक है, पूरा हमने इसमें मान लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमने मान ली कि ये क्या कर रही है, 5 मिनट तक हमने इसमें अज्यूम कर लिया कि 5 मिनट तक ये इतना हमारे पास क्या आ गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमें इसमें 5 मिनट्स दिए गए हैं तो हमें इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम इसमें निकालेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 मिनट इज इक्वल टू 1.25 इज इक्वल टू, ठीक है, 1.2 इंटू 5, ये हमारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 मिनट में ये देखो हमारे पास क्या दिया गया है, 1.2 हमने यहाँ कंसीडर किया, मिनट आपको दिया गया है। तो जब हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ये देखो, अगर इसमें बोल रहा है पर मिनट यानी कि मान लो 1 मिनट में, पर मिनट यानी कि मान लो 1 मिनट में ये 1.2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में ये 1.2 किलोमीटर क्या कर रही है, ये रन कर रही है, ठीक है। अगर हम 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में ये कितना रन करेगी, 5 मिनट में ये कितना रन करेगी, तो हम 1.2 इंटू 5 नहीं कर सकते हैं क्या, 1.2 इंटू 5 नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें हमें दिया होता 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स दिया होता तो हम यहाँ कितना कंसीडर कर लेते, 8 मिनट, तो यहाँ क्या हो जाता, 1.2 इंटू 8 किलोमीटर, इस तरीके से हो जाता। तो इस तरीके से हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं ना, इस तरीके से हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं किलोमीटर, इस तरीके से। तो जब हमें 1 मिनट में पता चल गया कि ये इतना रन कर रही है तो हमें पता चल जाएगा कि ये 5 मिनट में कितना रन करेगी। बस इन दोनों को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब मैक्सिमम डिस्टेंस आपको पता चल गया, आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हो, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो RF हमें कितना दिया गया है, RF हमें दिया गया है 1/25,000 और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/25,000 6 इंटू 10 की पावर 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 600/25, यही बचेगा 600/25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बताइए कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर। ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम इसमें अब क्या करेंगे,
स्केल को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, स्केल को ड्रॉ करेंगे। तो हम 24 सेंटीमीटर की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब मेन इसमें हमारा आता है कि हमें इसके कितने पार्ट्स करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर। तो हम इस 24 सेंटीमीटर की लाइन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर किसी को कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, इजीली आप इसमें बता सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो ये जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये हमारे मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं और सभी को ये क्वेश्चन क्या करना है, अपने रफ नोटबुक में या जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें बनाते जाओ। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। आप रफली बनाओ लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा, नहीं तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हमने जो इजी क्वेश्चन भी किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी हमने, जैसे सिंपल स्केल से रिलेटेड, डायगोनल स्केल से रिलेटेड, ये हमारे मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर की लाइन। अब इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 6 पार्ट में। तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे और इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और लास्ट वाले एंड को हम लास्ट वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से मिला देंगे। सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इसके बाद हमारा स्टेप होता है एट द लास्ट पॉइंट या स्टार्टिंग एंड से हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना होता है इस तरीके से, यहां से कॉर्नर एंड से, और फिर हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जो जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिले हैं 24 सेंटीमीटर की लाइन पर, वहां से हम इसको स्ट्रेटली क्या करते जाएंगे, इस तरीके से खींचते जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेटली यहाँ पर हम इसको बनाते जाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें ये वाला जो सेक्शन दिया गया है, ठीक है, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और लास्ट ही हो जाएगा हमारा 6 वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हम एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे जो कि हमारी 5 सेंटीमीटर की रहेगी, और इस 5 सेंटीमीटर की लाइन को हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा लास्ट 10, ठीक है। अब हमने इस लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस लास्ट एंड को हमें इस लास्ट पॉइंट के साथ इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है और बनाते जाना है, ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के और स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये देखो हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। इसके बाद ये हमने बॉटम सेक्शन के अभी पार्ट्स किए हैं, अभी हमें टॉप सेक्शन के भी क्या करना है, पार्ट्स करना है, ठीक है। टॉप सेक्शन के भी हमें इसके पार्ट्स करना है। तो आप इसमें यहां से एक इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो, जैसे हमने यहां से एक अवनत रेखा खींची, वहां से भी आप इसमें एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और इसके इक्वली पार्ट्स कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे स्केल रखो, रोलर स्केल आप यूज कर सकते हो, सिंपल स्केल यूज कर सकते हो, लेकिन जो पैरेलल लाइंस खींचने के लिए हो सके तो आप इसमें रोलर स्केल का ही यूज करना, ठीक है। तो इसमें आपको स्केल यहाँ पर रखना है, इस वाली लाइन पर आप रखोगे, इस वाले पॉइंट पर आप इसको स्लाइड करोगे और एक यहाँ पर पॉइंट को मार्क करते जाओगे। इस तरीके से आपको सारे ही पॉइंट्स को क्या करना है,
स्केल को स्लाइड करके आपको इस तरीके से मार्क करते जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा लास्ट 10। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले सेक्शन के क्या कर लेंगे, पार्ट्स कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा ये हमारा इसमें 10। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है कि हमें इसमें इसका बॉटम सेक्शन हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इसका जो टॉप सेक्शन होता है उसको हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इस जो डायगनली इस तरीके से मिलाया जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डायगनली मिलाते हैं। जैसे 0 से 1, देन 1 से 2, 1 से 2, देन 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हम इसको डायगनली क्या करते जाते हैं, ज्वाइन करते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें सारी लाइंस को क्या करना है, डायगनली आपको मिलाते जाना है इस तरीके से। अब हमने ये सारी लाइंस को डायगनली मिला लिया। अब हमने ये जो वर्टिकल लाइन के हमने जो भी पार्ट्स किए हैं उसको हमें स्ट्रेटली कहाँ लेकर जाना होता है, एट द लास्ट पॉइंट तक, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे हमें लास्ट पॉइंट तक लेकर जाना होता है। तो इसमें आप यूज कर सकते हो रोलर स्केल का, आप इसमें यूज कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने सारी लाइंस को क्या कर लिया, इसमें हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है, क्या हमें इसमें मार्क करना है। तो देखो इसमें हमें मार्क करना है 4 मिनट और 27 सेकेंड को। 4 मिनट और 27 सेकेंड को हमें इसमें मार्क करना है। ठीक है, और जो हमने डायगोनल स्केल बनाया हुआ है वो हमने मेजरमेंट करने के लिए कौन से डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए बनाया है, मिनट और सेकंड को मेजरमेंट करने के लिए बनाया है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे कि हमारा RF कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो, ये हो गया हमारा क्या, RF। तो RF हमें कितना दिया गया है, 1/25,000, ये हमें RF दिया गया है। यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, मिनट। ठीक है, अब आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है और हमने लिया 6 पार्ट से तो हम यहाँ पे भी किलोमीटर लिखेंगे। किलोमीटर हमें इसमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि इसमें आपको सिर्फ मिनट और सेकंड को ही क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कहीं पर ये नहीं बोला गया है कि आपको किलोमीटर में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो भी ना तो इसमें आप 6 किलोमीटर को हम मान रहे हैं 5 मिनट, यानी कि इनडायरेक्टली हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, मिनट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि आपको इसमें मिनट और सेकंड में ही क्या करना है, जो हमारा डायगोनल स्केल है इसको आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। और डिस्टेंस भी आपको देखो मिनट और सेकंड में दिया गया है, तो किलोमीटर का कहीं काम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर हमने कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, सारा कुछ हमें मिनट और सेकंड में ही रिप्रेजेंट करना है। और ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। ठीक है, ये भी हमारा सेकंड्स में है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो 4 वाला सेक्शन हमारा मिनट में है और 27 हमारा किसमें है, सेकंड में है। ठीक है, तो 4 मिनट का है, ये देखो हमारा यहाँ पर ये 4 वाला पार्ट है। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। 27 को हमें मार्क करना है। तो देखो ये 2 वाला पार्ट है, ये हमें यहाँ पर 2 वाला सेक्शन ये है। ठीक है, 2 वाला सेक्शन ये है। यहाँ से हम इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क करेंगे इस तरीके से।
और 7 देखो कहाँ पर है, ये है। हम यहाँ से इस लाइन को डार्क करेंगे और जहां दोनों लाइन क्या कर रही होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, हम उस पॉइंट को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को मार्क करने के बाद यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हम एरो बनाकर रिप्रेजेंट कर देंगे 4 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? जिसका बन गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं बना है, क्या उसको ये सारे जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, ये सारा कुछ आपको इसमें समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल स्केल के जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो सारे कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हो कितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, और भी अगर आपको जो भी वीडियोस नहीं मिल रही हैं, जिन स्टूडेंट को वीडियोस नहीं मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी, सारी आपको जो पूरा कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, का जो पीडीएफ है वो भी आपको एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए, इंस्टॉल करिए, अपने कोर्स को परचेस करिए, सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ऑल बोर्ड्स ऑल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कौन सी क्लास कब चलनी है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर क्लास का अपडेट आपको पता चलता रहे, कौन सी क्लास आपकी कब चलनी है। ठीक है, सारा अपडेट आपको दिया जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की क्लास हो या केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हर क्लास आपकी लाइव क्लास चलाई जा रही है, तो क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलिए, मिनट्स सेकंड कहाँ पर रखें, कैसे पता चलेगा? देखो, मिनट्स और सेकंड कैसे पता चलेगा, ये आपको इसमें क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपको डिस्टेंस कवर आपको रिप्रेजेंट करना है 4 मिनट और 27 सेकंड। अब आपको इसमें पता है कि जो आपने मैक्सिमम डिस्टेंस लिया हुआ है वो आपने किस में लिया है, मिनट में लिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके क्या किए हैं, पार्ट्स हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इसके पार्ट्स कर रहे हैं तो ये किलोमीटर में ही है, यानी कि जो हमने 6 किलोमीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारा किलोमीटर है उसको हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा कर रहे हैं, मिनट के द्वारा कर रहे हैं। तो जब ये किलोमीटर है तो इनडायरेक्टली मिनट है ना, तो यहाँ पर हम इसको मिनट लिख देंगे। ठीक है, अब बाकी का जो बचा हुआ है वो हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड में है, ये हमारा सेकेंड में है। या क्वेश्चन में देख लो, ये देखो अकेले यहाँ पर बोल रहा है 4 मिनट, 4 मिनट 0 1 2 3 4, ये देखो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, और मिनट में है 4 है और मिनट में है। यहाँ हम मिनट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा 2 और 7, 2 और 7 काय में है, सेकंड में है। तो ये देखो यहाँ सेकंड और यहाँ सेकंड, 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 7 हमें यहाँ से मिल जाएगा। जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हम एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इसमें क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट इसमें हम कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। एक खेत का क्षेत्रफल दिया गया है 50,000 वर्ग मीटर है। मानचित्र पर इस खेत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मापी जाती है। कम से कम 1 मीटर पढ़ने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए। मापनी पर आपको इतनी डिस्टेंस को क्या करना है, मार्क करना है, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्या किसी को इसमें कुछ पहले की बातें क्या याद आ रही हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो हमने वर्ग सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सारे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किए हुए थे, सिंपल स्केल में किए हुए थे। ठीक है, वही उसी से रिलेटेड ये आपका इसमें क्या आता है, डायगोनल स्केल में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस कंटेंट को ऐड किया हुआ है। तो आई होप जो हमारे साथ पहले से जुड़ते आ रहे हैं, जो स्टूडेंट जो सिंपल स्केल जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उन्हें याद होगा कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे और क्या करना है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इसमें क्या करना है, क्या हमें इसमें ट्रिक लगानी चाहिए, क्या हमें इसमें करना चाहिए कि हम इसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकें। बताइए हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और इस क्वेश्चन में कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ना तो हमें इसमें आरएफ का कोई फॉर्मूला है, आरएफ का फॉर्मूले से रिलेटेड ना हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसमें निकालेंगे। चलो तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अगर देखो किसी भी क्वेश्चन में आपको मिल जाता है वर्ग मीटर या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल जाता है वर्ग क्यूबिक, इस तरीके से क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो हमेशा आपको उस क्वेश्चन में क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है, यानी कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। ठीक है, अगर क्यूब होगा तो क्यूब रूट लो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आपको इसमें लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4, ठीक है, अब 4 नंबर है, इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट इस तरीके से, तो हमारे पास इसका नंबर क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 2। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 8, अब इसका हमारे पास स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ, इसका हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या हम इसको 2 into 4 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2 into 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट लिख लो √2, इसको सेपरेट लिख लो √4, तो ये हो जाएगा हमारा √2 और √4 का देख लो क्या होता है 2, तो यानी कि √8 का हमारा क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आता है कि हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट को हम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इसमें 50,000 मीटर स्क्वायर, 50,000 मीटर स्क्वायर, और इस साइड बोल रहा है कि इसको हम मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी लंबाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर थे, 2 सेंटीमीटर थे, अब खेत कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल में एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसमें लिख दिया 10 into 8 का सेंटीमीटर और हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट को लेंगे, तो यहां हमारा हो जाएगा 10 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 50,000 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 को, यहां पर अगर हम पूरा इसमें क्या लिख लें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको देखो इस तरीके से लिख लो, टुकड़ों में लिख लो, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 4 लिख सकते हैं, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 4 0 है, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 5, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5, और हमारे पास ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर सॉरी 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया है यहाँ पर क्या 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको लिख सकते हैं √10। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √2। अब √4 का अभी मैंने आपको बताया था,
√4 का क्या हो जाता है 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा वर्गमूल से जो स्क्वायर वाले पार्ट हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा रूट में आ गया, ये भी हमारा रूट में आ गया। क्या सभी को ये वाली लाइन समझ में आई कि ये हमने किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सभी को ये वाली लाइन यहाँ पर समझ में आई। अब नेक्स्ट आती है ये वाली, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √5, ठीक है, √5 और ये हमारा इसमें हो जाएगा 100 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। इसके बाद हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 10 √10 इंटू 2√2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √5 इंटू 100 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से इसमें लिख सकते हैं। इसमें देखो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये 00 है, 00 अलग लिख लो, ठीक है। ये 500 को इसमें हम अलग लिख लेंगे, या इसमें 1000 को अलग कर लो, 50 और 1000 को अलग कर लो और मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 को हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 और लिख सकते हैं √2 और हम इसको लिख सकते हैं √1000 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा √2 और यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100 ये दिया गया है और यहाँ पर हम बाहर लेंगे इसको, 100 को बाहर लेंगे तो आ जाएगा क्या 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इसमें आ जाएगा 10, ये आ जाएगा मीटर, इस तरीके से 100 वाला सेक्शन है। एक हमारे पास इसमें से मान लो कि ये हमने 0 क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये 100 है, 10 का स्क्वायर होता है और √ लगा है, तो एक हमारे पास टर्म ये आ गया, ठीक है, एक हमारे पास टर्म ये आ गया बाहर जो हमने निकाला और √ में एक 10 हमारे पास बचा हुआ है और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर ये मीटर, ठीक है। ये वाली लाइन आएगी इसमें, तो हम इसमें लिख देंगे 5 √2 √10 और 10 मीटर, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी इसमें आपकी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमें देखो इसमें सारे ही पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ ऐसा इसमें ट्रिक का यूज करना है कि हम इसमें सारे ही पॉइंट्स को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। हमें ये भी कैंसिल आउट करना है क्योंकि हम इसमें कहीं पे भी रूट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कहीं पे भी रूट का यूज नहीं कर सकते हैं। चलो, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है, ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्चुअल डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है एक्चुअल डिस्टेंस और ये क्या है इसकी मैप पर डिस्टेंस, मैप पर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे RF, तो RF क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा मैप पर मापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। तो मैप पर हम कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर और वास्तविक कितना दिया गया है 25 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और 2500 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा RF आ जाएगा 1/2500,
क्या सभी का यही आ रहा है RF 1/2500, ठीक है। क्या ये सभी को समझ में आया? कोई अगर इसमें आपको डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसलिए इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर आएगा और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें RF को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया, देखो ये हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, यहां से ये कैंसिल आउट करो, 25, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर, खत्म, ठीक है। इतना आपको इसमें करना है, ये आपका इसमें ये पूरा आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। इसमें बोल रहा है कि आपको इस टाइप का डायगोनल स्केल बनाना है जो कम से कम 1 मीटर, यानी कि एटलीस्ट मैक्सिमम नहीं बोल रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सिर्फ 1 मीटर तक ये रीड कर सके, एटलीस्ट इतना तो रीड करना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो रीड इसमें करना ही चाहिए 1 मीटर, और इतनी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इसमें आपको मार्क करना है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी लेनी चाहिए, तो बताइए हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए हम कितना ले सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस हम कैसे इसमें कैसे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये देखो कितना दिया गया है, 235 अगर हमें इसमें स्केल में मापनी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या हम इसमें इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 300 ले सकते हैं क्या, 300 मीटर क्या हम इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं, बताइए। नहीं, हम इसमें 15 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, 15 सेंटीमीटर तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ जाता है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हमारा इसमें लेंथ ऑफ स्केल आ जाता है। तो इसमें देखो अगर हम 15 सेंटीमीटर लेंगे तो एटलीस्ट तो ये बोल रहा है कि 1 मीटर तो होना ही चाहिए, और 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 15 तो ले ही नहीं सकते हो ना, आप इसमें 15 नहीं ले सकते हो, 15 सेंटीमीटर आप इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा 15 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपको इससे तो आपको लेना ही है, 100 सेंटीमीटर तो आपको लेना ही है। आप इससे ज्यादा ले सकते हो, 100 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं लेना है, 1 मीटर से आपको इसमें कम नहीं लेना है। हाँ, तो इसमें आप मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ले सकते हो, 300 ले सकते हो। ये हमने कैसे इसमें कंसीडर किया कि हमें 300 ही लेना है, तो ये देखो हमें कितनी डिस्टेंस को मार्क करना है, 235 डिस्टेंस को हमें मार्क करना है। तो हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि हम इसमें मैक्सिमम अगर हम 100 हमें लेना है एटलीस्ट, तो हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 300 ले सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ नंबर होता 435 तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती वो हो जाती हमारे पास क्या 500 हो जाती, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 500 तो ले ही सकते हैं ना, 500 तो हम इसमें ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहेगी, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितनी, 300 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस RF हमारे पास कितना दिया गया है 1/2500, और मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। इसमें जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 300/25, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या सभी का यही आ रहा है, लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी को समझ में आया? नहीं, इसमें 250 नहीं ले सकते हैं, 250 नहीं ले सकते हैं हम, देखो ऐसे ही टर्म में लेते हैं, या तो 100, 200, 300, 400, 500 इस टर्म में हम लेते हैं, ठीक है। 250 हम इसमें नहीं ले सकते हैं, 250 हम इसमें नहीं ले सकते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप से आपका इसमें क्या आ जाएगा, ये हम इसमें 12 सेंटीमीटर। देखो अगर आप इसमें 250 लोगे, 250 अगर आप इसमें लोगे और 300 लोगे, दोनों कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता देती हूँ किस कॉन्सेप्ट में आपको इजी पड़ेगा और किस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो दोनों से मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप इसमें स्केल को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 250 ले रहे हो, देखो लेने को तो आप इसमें 250, 275 कुछ भी आप इसमें ले सकते हो जो आपका मन है इससे, यानी कि आपको 235 से तो आपको इसमें ज्यादा लेना है, 240 ले लो, 250 ले लो, 260 ले लो, 270 ले लो, जो आपको लेना है वो आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब बनाना किस तरीके से है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक 12 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया, यहां से एक हमने इंक्लाइन लाइन ले ली इस तरीके से। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, अगर हम दो कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लो इसमें हमने ले लिया 250, ठीक है, और एक साइड हमने जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं कितना, 300 मीटर। ठीक है, एक हम इसमें ले रहे हैं 300 मीटर और एक हम इसमें ले रहे हैं 250 मीटर। ठीक है, अब इसमें ये बताओ कि हम इसके पार्ट्स कितने करेंगे, 250 के अकॉर्डिंग हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे और 300 के अकॉर्डिंग हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे। इजी आपको किसमें लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में अगर हम 300 कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपको इजी लगेगा, या हम 250 को कंसीडर करेंगे तो इसमें आपको इजी लगेगा। 250 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 50, फिर हम इसमें कितने पार्ट्स करेंगे, इसके 5 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप देखो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम 300 ले लें तो डायरेक्ट हम इसके 3 पार्ट कर दो, बस बात खत्म। अगर हम इसमें 300 ले रहे हैं तो इसमें हमें 250 लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इसके 3 पार्ट्स ही तो करना है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर आप 250 नहीं ले रहे हो, 240 ले लिया आपने, फिर आप इसमें 5 का डिवाइड ही दे रहे हो, फिर ये आपका पॉइंट में आ रहा है, इसमें और कुछ आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसे नंबर को आप इसमें इंक्लूड करो जो आपके लिए इजी हो। ठीक है, ऐसे नंबर को आपको इंक्लूड करना है जो आपके लिए इजी हो और जल्दी से झटपट बन जाए। ठीक है, अब इसमें आप 5 पार्ट करोगे, हर का आप उसमें लाइनिंग खींचोगे, 3 पार्ट्स करो, इसलिए आप इसमें बना लो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट्स कर लेंगे, 1, 2 और 3। लास्ट वाले एंड को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहां से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहां से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन, यहां से एक स्ट्रेट लाइन, यहां नेमिंग कर देंगे 0, 1, 2 और लास्ट ये पार्ट हो जाएगा हमारा 3। लास्ट ये पार्ट हो जाएगा हमारा इसमें 3। अब यहां से हमें एक इंक्लाइन लाइन खींचना है 5 सेंटीमीटर, इसके 10 पार्ट्स करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा हमारा इसमें 10। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें अगर आपको ये लाइन भी नहीं खींचनी है तो आप इसमें ये लाइन भी नहीं खींच सकते हो। क्यों नहीं खींच सकते हो, क्योंकि आप इसमें 3 पार्ट्स कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हो, इसके 3 पार्ट्स कर रहे हो। अब आपको इसमें इतनी बड़ी लाइनिंग है, इतना ज्यादा आपको स्पेस मिल रहा है, तो आप इजिली इसके पार्ट्स तो कर ही सकते हो ना, इसमें आप इजिली इसके पार्ट्स कर सकते हो। तो आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन हम कब खींचते हैं, जब आपको स्पेस कम दिया होता है। जैसे मान लो आपको इतना स्पेस दिया गया है, अब इतने ही स्पेस में आप कैसे इसके पार्ट्स करोगे। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं है, मान लो 7 सेंटीमीटर की लाइन है, 7 सेंटीमीटर को हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप लगे हो इसमें कैलकुलेशन करने, कितनी लाइनिंग्स आएंगी, कितना mm में आएगा, कितना सेंटीमीटर में आएगा, तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी सेक्शन में या कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको स्पेस बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब देखो तीनों कॉलम में हमें कितना ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें आप इजिली इसके पार्ट्स कर सको।
है ना। इसको आप मेजरमेंट कर लो, हो सकता है ये आपकी 8 सेंटीमीटर की लाइन हो, या ये आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन हो, या 5 सेंटीमीटर की लाइन हो, तो आप इजिली यहाँ पे भी इसके पार्ट्स कर सकते हो, फिर आपको ये कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हम कब करते हैं, जब हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, जब हमारे पास स्पेस कम होता है तब हम ये कंस्ट्रक्शन को अपनाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली भी मैंने आपको कब बताया है कि जब स्पेस ज्यादा हो तब करना डायरेक्टली। ठीक है, अगर स्पेस बहुत कम है तो आप इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हो इसके पार्ट, इसी तरीके से आपको इसमें पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पर आप इसके पार्ट्स कर सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट ये 10। ठीक है, ऐसे आप इसके पार्ट्स कर सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट 10। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने इसके पार्ट्स कर लिए। अब मिलाना देखो हमें वैसे ही है, डायगोनली इस तरीके से सारी लाइंस को मिलाना हमें डायगोनली होता है। ठीक है, इस तरीके से ये, और ये जो हमें इसमें वर्टिकल में जो सारे पॉइंट्स मिले हैं उसको हमें एट द लास्ट एंड तक इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए। आप इसमें रोलर स्केल का भी यूज कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से अब हमने यहाँ पर ये डायगोनली भी अटैच पूरा बना लिया है, पूरा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है। अब आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हो RF कितना दिया गया है, हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किस में किया हुआ है, मीटर में, तो आप यहाँ लिख सकते हो मीटर में हमने रिप्रेजेंट किया है। अब किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपसे बोला तो नहीं गया है कि यहाँ आपको मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे भी मीटर लिख सकते हो, और आप यहाँ पे भी, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, मीटर आपको लिखना है। तो RF आप लिख दो, यहाँ पर हमारे पास RF कितना आ गया, RF आ गया हमारे पास 1/2500। ठीक है, और यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर में, यहाँ हम रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, मीटर में। ठीक है, यहाँ पे भी हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर्स में, और यहाँ पे भी आप इसमें लिख लो मीटर्स। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें कितनी डिस्टेंस को मार्क करना है, अब डिस्टेंस को हम इसमें देख ले, डिस्टेंस देखो कितनी हमें मार्क करनी है, 235 डिस्टेंस को हमें इसमें मार्क करना है, 235 डिस्टेंस को मार्क करना है। तो 235 को हम 3 टुकड़ों में लिख सकते हैं, 200, 30 और 5। अब जैसे कि आपको पता है ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है हमारा 100 में, और ये वाला सेक्शन होता है हमारा 10s में, और ये वाला सेक्शन होता है हमारा 1s में। अब जैसे हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस 300 था तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100, यहाँ हम लिख सकते हैं 200, और ये हो जाएगा हमारा 300। अब हमारे पास है कितना, 200, तो 200 है, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमें 30 और 5 को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 30 यहाँ से लेना है, क्योंकि 3 यहाँ पे भी नंबर है, 3 यहाँ पे भी नंबर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ से लेना है, मीटर्स यहाँ पे भी है, मीटर्स यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये देखो ये हमें कितना दिया गया है, 30 यानी कि 10s वाला टर्म दिया गया है, ये हमें 100 वाला टर्म दिया गया है, और ये हमें 1s वाला टर्म दिया गया है। और आपको पता है ये 100 होता है, ये 10s होता है, ये 1s होता है। 10s में हमें दिया गया है 30, ये देखो 3 वाली लाइन है, यहाँ पर हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे, और 5 हमारा 1s में दिया गया है, ये देखो हमें 5 वाली लाइन मिल गई, 5 वाली हमें इसमें लाइन मिल गई। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे
235 मीटर। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें करना है। लाइन ऊपर नीचे है, इसमें देखो हम कोई मेजरमेंट के साथ तो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लाइन ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप लोग नोटबुक में अगर लाइन ऊपर नीचे करोगे तो फिर जो आपको एग्जामिनर है, एग्जामिनर भी फिर आपको कम या ज्यादा ही मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर वो ऊपर नीचे आपको मार्क्स देंगे अगर आप इसमें ऐसा करोगे तो। ठीक है, 1 से 10 के बीच में डिस्टेंस मेजर करना होगा। 1 से 10 के डिस्टेंस के बीच में कौन सी 1 से 10 के डिस्टेंस, इसमें देखो डायरेक्टली ये है कि हमें ये पता है ये 100 वाला टर्म होता है, ये 10 वाला होता है, ये 1s वाला होता है। तो 100 वाला 100 में मार्क कर दिया, 10s वाला 10s में मार्क कर दिया, 1s वाला हमने 1s में इसको मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसमें हर क्वेश्चन को करना है। इसमें मैंने कोई मेजरमेंट के साथ नहीं बनाया है कि मेरी ये लाइन 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की है तो वो फिक्स ही होगी, 15 ही सेंटीमीटर की बनी होगी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही जो है फ्रीली मैंने बनाया हुआ है। बस ये है कि मेरी लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, बस लाइन ही स्ट्रेट है और सारा कुछ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोलता ना कि इसमें आपको मीटर, डेसीमीटर या हेक्टोमीटर अगर आपको इसमें रिलेट करना है तो आप फिर यहाँ पर मीटर नहीं लिखते, फिर आप यहाँ पर मीटर नहीं लिखते, फिर क्वेश्चन में जो दिया रहता हम उसी को रिलेट करते। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज जो दिया होता है, जैसे फर्स्ट नंबर पे मीटर दिया है तो मीटर हम यहाँ लिखते हैं। दूसरा अगर आपको डेका मीटर या कुछ भी अगर दिया हो तो दूसरा टर्म हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारा तीसरा टर्म होता है जो भी आपको लास्ट में दिया रहे हेक्टोमीटर या सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पर उसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको रिलेट करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर और यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हो, किलोमीटर आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन चल रहे थे, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। और जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो, अपने बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ अदर बोर्ड्स के जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं आ जाते हैं, आप देख के ही क्वेश्चन को अगर नहीं बोल देते हो कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन तो मुझे देखते ही साथ आ गया, तब तक हम इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, डायगोनल स्केल को हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो डायगोनल स्केल से ही आते हैं। ठीक है, डायगोनल स्केल जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम डायगोनल स्केल को ही पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।